नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, और यहां पर जो हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, और इसी के साथ ये सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हैं। इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान। जनरली इनको MBS कहा जाता है। तो ये जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इस चीज को लेकर दोनों नेताओं के बीच में एक डिस्कशन हुई है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। इसके साथ इजराइल को लेकर एक छोटी सी येट इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडिया इजराइल को लेकर अपडेट है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। और रेड सी में जो एक नया चैलेंज, एक नया इश्यू जो हमें देखने को मिला है, तो इस पर इंडियन नेवी ने क्या स्टैंड लिया है, यह भी आज हम देखने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। मैंने कोर्स डिजाइन किया है, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। दोस्तों, बहुत ही ब्रीफली अगर मैं लीडरशिप के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं तो वो यही है कि हमारे जीवन के जितने भी अलग अलग पहलू हैं, जितने भी अलग अलग हमारे जीवन के सेक्टर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उन सभी में अगर हम एक्सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए चाहिए हमारी इंडिविजुअल लीडरशिप। लीडरशिप हमारे इंडिविजुअल जीवन के लिए, हमारे पर्सनल जीवन के लिए, फैमिली, फ्रेंड्स और हमारे प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। जी हां, ये एक स्किल है, इसको आप अनलॉक कर सकते हैं। ये आपका एक पोटेंशियल है जिसको आप अनलॉक कर सकते हैं। ये एक ऐसी स्किल है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, डेमो लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द वॉर। इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध की शुरुआत हुई, तो 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, राइट। और आज आप देखिए, मैं और आप बात कर रहे हैं तो 27 दिसंबर 23 है। तो ये जो इश्यू है, इसको अब लगभग आप समझ लीजिए 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब कुछ दिनों के अंदर ही 3 महीने जो है, 3 मंथ्स जो है वो इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तब से यहां पर धड़ाधड़ युद्ध चल रहा है, इश्यूज चल रहे हैं। और जब ये गाजा वाला युद्ध स्टार्ट हुआ, उस समय पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी ये चिंता व्यक्त की थी कि सबसे बड़ा जो इश्यू होगा वो ये होगा कि ये गाजा वाला युद्ध जो है वो एस्केलेट होगा, ये इसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी, और इसी के साथ साथ ये और अलग अलग क्षेत्रों में स्प्रेड होगा। और उनकी बात जो है वो सच साबित हुई। व्हेन इट कम्स टू एस्केलेटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि अलग अलग जगहों पर ये स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेड सी एक ऐसा लोकेशन है जहां पर पिछले कुछ समय से इस प्रकार के इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं कि ऑयल टैंकर्स, मर्चेंट नेवी की जो शिप्स हैं, तो इन पर ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से अटैक किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो शिप है इसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। कंटेनर नहीं दिख रहे हैं आपको, ये कंटेनर वाली शिप नहीं है। ये क्या है? ये एक ऑयल टैंकर है, राइट। तो इसका मेन काम यही होता है कि क्रूड ऑयल जो है उसको पूरा फिलअप किया जाता है इसमें। इट्स लाइक ए बिग टैंक, एक बहुत बड़ी टैंक जो तैर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है। तो इस प्रकार की ये शिप होती है। तो ऐसे ही जो शिप्स हैं उन पर अटैक किया जा रहा है, और खास करके जो ऑयल लेकर जा रही है उन पर अटैक किया जा रहा है। तो जो ऑयल खरीदने वाला देश है उस पर तो एक इंपैक्ट आएगी ही, इसी के साथ साथ जो ऑयल बेचने वाला देश है उस पर भी एक इंपैक्ट आएगी। तो यहां पर आप देखिए सऊदी अरेबिया और इंडिया, राइट। हमारा देश इंडिया जो है एक बहुत बड़ा कस्टमर है ऑयल का, और सऊदी अरेबिया जो है एक बहुत बड़ा सेलर है, प्रोड्यूसर है ऑयल का। तो इस प्रकार के बहुत सारे देश जो हैं उन पर इंपैक्ट आ रही है बिकॉज ऑफ दिस मिसाइल स्ट्राइक्स। दोनों लीडर्स जो हैं, हमारे देश के लीडर और सऊदी अरेबिया के लीडर, दोनों ने कहा है कि वेस्ट एशिया जो क्षेत्र है तो इसमें पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहे। इस चीज को लेकर ये दोनों लीडर्स जो हैं, दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अब वेस्ट एशिया ये जो क्षेत्र है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेते हैं, राइट। देखिए यहां पर दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली पूरी लाइन जो है वो गुजर रही है, एज यू कैन सी, राइट। तो इसको देख लीजिएगा कितने देशों में से ये गुजर रही है। इजिप्ट, यहां पर है सऊदी, UAE और है ओमान। तो ये 4 ऐसे देश हैं जहां से ये गुजरती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, राइट। मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली ये अरेबियन पेनिनसुला के बारे में, वेस्ट एशिया के बारे में बात हो रही है। यहां पर आप ईरान देख सकते हैं, ये रहा इराक, राइट। ये सीरिया, इजराइल को अभी हम देखेंगे। अब दोस्तों यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, दिस इज सऊदी अरेबिया। कैसा देश? बहुत बड़ा देश है, राइट। बहुत बड़ी ताकत है इस क्षेत्र की। तो सऊदी अरेबिया की बॉर्डर पर्शियन गल्फ के साथ भी है, और यहां पर इस तरफ वेस्ट में देखेंगे तो रेड सी के साथ भी है। अब ये रहा अरेबियन सी, जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, ये वाला पोर्शन जो है वो अरेबियन सी के साथ सटा हुआ है। हमारा केरला, कर्नाटका, गोवा, ठीक है, लक्षद्वीप। अरेबियन सी से अगर आप वेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे होके आप ये अरेबियन सी वाला जो पोर्शन है, तो यहां से आप कहां पर पहुंचेंगे? गल्फ ऑफ एडन। अगर आपको मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचना है तो गल्फ ऑफ एडन जो है प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गल्फ ऑफ एडन के नीचे क्या है? सोमालिया है। सोमालिया किस चीज को लेकर फेमस है? वैसे
दूसरी खासियत भी है, लेकिन सोमालिया जो है वो पायरेसी को लेकर काफी ज्यादा फेमस है, राइट। और यहां पर ऊपर आप देखिए, ये येमेन नाम का देश है, एडन नाम का इनका ये सिटी है, और ये देखिए गल्फ ऑफ एडन, ये नाम जो है वो इसी एडन सिटी के नाम से ये गल्फ ऑफ एडन जो है वो नाम मिला है इसको। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। मैं इसको जूम करता हूं, जूम इन करें तो देखिए ये गल्फ ऑफ एडन से आप आएंगे, रेड सी में अंदर आना है या फिर बाहर जाना है, तो ये बाब अल मंदेब नाम की जगह है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ जिबूटी, ये फिर इरिट्रिया नाम का देश है, और यहां पर यमन है। तो ये 3 देशों से घिरा हुआ है ये बाब अल मंदेब, राइट। ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर आप देखिए दिस इज इजराइल हियर, राइट। तो इजराइल जो है, तो आप या तो यहां से डायरेक्टली आप रेड सी में आ जाइए, राइट, और दूसरा जो एक है रास्ता, तो ये सुएज कैनाल से होकर फिर आप यहां पर आ सकते हैं। तो 2 रास्ते, जनरली इजराइल जो है वो यही वाला रास्ता जो है वो प्रेफर करता है। दूसरा जो बड़ा बड़ा सामान है, तो आप यहां से इसको सुएज कैनाल के माध्यम से, ये वाला पानी जो नजर आ रहा है, तो ये मेडिटेरेनियन सी का पानी है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इस पर से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्षेत्र काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। और ये बाब अल मंदेब जो है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये रहा रेड सी। तो यहां पर कुछ जो टैंकर्स हैं, तो इन पर, या फिर जो शिप्स हैं, नॉट नेवी की शिप्स, मर्चेंट शिप्स जो होती है, तो उन पर अटैक किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं, उन्होंने एक्स यानी कि ट्विटर जो है उस पर यह कहा कि हेल्ड ए गुड कन्वर्सेशन विद माय ब्रदर, यहां पर भाई शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि HRH प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद जो हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, इज लाइक हिज ब्रदर, कि मेरे भाई की तरह हैं। और उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो इसका भविष्य जो है उस पर डिस्कशन की। तो बहुत सारी चीजों पर दोनों नेताओं ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने यह भी बताया कि वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है, इस चीज को लेकर दोनों ने अपने अपने व्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर किए। टेररिज्म, वायोलेंस और लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ्स, इन सारी चीजों को लेकर भी दोनों ने चिंताएं जो है वो व्यक्त की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यह बताया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो क्राउन प्रिंस हैं, तो उनके साथ डिस्कशन में यह क्लियर बता दिया है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को लेकर ये जो इश्यू है ना, तो इस पर भारत का एक लंबे समय से एक स्टैंड रहा है। भारत जो है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता आया है। तो एक चीज ये है कि भारत आज भी ये 2 स्टेट जो है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, उसको सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, भारत ने कहा है, कंटिन्यूसली कहा है, कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड है, जो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो सिविलियंस हैं जो प्रभावित हुए हैं इस युद्ध की वजह से, तो उनको जल्द से जल्द ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। Both leaders emphasized the need for maintaining maritime security and the freedom of navigation. Maritime security जो है, it is very very important. जैसे रोड्स पर हम देखते हैं कि रोड पर पुलिस होती है ताकि ट्रैफिक और ये सारी चीजें मेंटेन हो सके, वैसे ही मैरीटाइम सिक्योरिटी के माध्यम से क्या होता है कि कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे कि सोमालिया बहुत ही इनफेमस है फॉर पायरेसी। अब ये हाउथी रेबल्स जो हैं, जो येमेन को कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने अब मिसबिहेवियर स्टार्ट कर दिया है। तो ये सारी चीजों को टैकल करने के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। और दुनिया के अलग अलग देश एक दूसरे के साथ स्मूथली व्यापार कर सके, तो उसके लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट। और फ्रीडम के लिए यू हैव टू बी विजिलेंट, राइट। फ्रीडम के लिए आपको एक चीज, एक प्राइस पे करनी है, दैट इज बीइंग विजिलेंट। तो दोनों लीडर्स जो हैं, तो उन्होंने अपनी जो बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो उसका एक रिव्यू किया। सितंबर 2023 में मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो भारत की यात्रा पर आए थे, एक स्टेट विजिट पर आए थे, और तब जो जो चीजें दोनों ने एग्री की थी, तो उन सारी चीजों का एक रिव्यू किया गया। सितंबर 2023 में G20 लीडर्स समिट हमारे देश में थी, तो उस समय पर MBS साहब जो है वो भारत आए थे। और इट वॉज नॉट जस्ट फॉर दैट समिट, लीडर्स समिट को तो अटेंड किया, इसी के साथ साथ उसके एक दिन के बाद जो स्टेट विजिट है वो उनकी स्टार्ट हो गई। तो उस समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और MBS साहब जो हैं, तो उनके बीच में मुलाकात भी हुई थी और थरो डिस्कशन भी हुई थी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सऊदी अरेबिया को कांग्रेचुलेट किया है, ग्रीटिंग्स दी हैं। एक्सपो 2030 जो है वो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 जो है वो भी सऊदी अरेबिया में होने वाला है। तो इस चीज को लेकर बधाइयां जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी हैं। रही बात इजराइल की, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को कॉल किया था, और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उन्होंने हमारे देश को पूरा ब्रीफिंग दिया कि क्या चल रहा है, जो हमास और इजराइल के बीच में जो युद्ध है, तो इसमें क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए, ये सारी चीजों को लेकर पर्सनली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे मोदी साहब जो हैं उनको एक ब्रीफिंग दी है, एक अपडेट दिया है, राइट। तो इससे दो देशों के बीच में रिलेशन इंपॉर्टेंट है या फिर मजबूत है, ये चीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। एक मर्चेंट वेसल है जिसका नाम है चैम प्लूटो, इसमें 21 इंडियन क्रू मेंबर्स थे, और ड्रोन के माध्यम से इस पर अटैक किया गया। ये पोरबंदर जो है, तो इससे कुछ 270 नॉटिकल माइल्स दूर था,
और सैटरडे की बात है जब इस पर अटैक किया गया। इसके बाद इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड ने कुछ ऐसी शिप्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दी है ताकि इस प्रकार की जो शिप आ रही है तो उनकी मदद की जा सके, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ जो एक गेबोन नाम का देश है, तो गेबोन के फ्लैग वाली एक जो कॉमर्शियल क्रूड ऑयल टैंकर था, कॉमर्शियल शिप जो थी, तो इसमें 25 इंडियन क्रू मेंबर्स थे। तो इस पर भी अटैक जो है वो सदर्न रेड सी में किया गया। तो ये कुछ चिंता के इश्यूज हैं, ये कुछ मैटर ऑफ कंसर्न्स हैं यहाँ पर रेड सी में, और ये सारी एक्टिविटीज जो हैं ये हाउथी रेबल्स कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर नेवी जो है हमारे देश की, तो उसने भी एक स्टैंड लिया है। नेवी ने 4 डिस्ट्रॉयर्स को डिप्लॉय कर दिया है ताकि पायरेसी और ड्रोन अटैक्स जो है मर्चेंट शिप पर हो रहे हैं तो इनको काउंटर किया जा सके। इसी के साथ साथ P-81 एयरक्राफ्ट, फिर डोर्नियर्स हैं, सी गार्डियंस, हेलीकॉप्टर्स, कोस्ट गार्ड शिप्स, ये सारी चीजों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। हाउथी मिलिटेंट्स जो हैं ये येमेन को कंट्रोल करते हैं और बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि गाजा स्ट्रिप पर जो अटैक हो रहा है तो इसका हम बदला ले रहे हैं। तो इसराइल और आपके बीच में जो इश्यू चल रहा है, या फिर इसराइल और गाजा के बीच में जो इश्यू चल रहा है, तो इसमें हाउथी मिलिटेंट्स जो हैं वो दूसरे देशों की शिप्स पर अटैक कर रहे हैं। दिस इज रियली रियली क्रेजी, मींस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, कि अपने मैटर्स में उस क्षेत्र का जो इश्यू है, चलो हम मानते हैं कि हर जगह पर मींस शांति होनी चाहिए, ये सारी चीजें, और भारत जो है वो काफी एक्टिवली अलग अलग पार्टीज जो हैं तो उनके साथ डिस्कशन कर रहा है कि पूरा वेस्ट एशिया क्षेत्र जो है, तो यहाँ पर यमन में, सऊदी अरेबिया, सॉरी यमन में, इसराइल में, सीरिया में, ये सारे क्षेत्रों में ये रेडिकलाइजेशन, फिर जो टेररिज्म वाली सिचुएशन है, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन दूसरे देशों के जो शिप्स हैं उन पर अटैक करके और ज्यादा नफरत जो है वो आप अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो ये चीज जो है ये हाउथी मिलिटेंट्स को समझनी चाहिए, और ये बात जो है वो ईरान को समझने की जरूरत है, क्योंकि ईरान भले ही ना माने लेकिन हाउथी जो है तो उनको प्योर सपोर्ट जो है वो ईरान का मिलता है। और खास करके जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, तो सऊदी अरेबिया और दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको टारगेट जो है वो करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर क्लियरली की जा रही है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। इससे पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो नेगेटिवली प्रभावित होती है। लेट्स होप कि जल्द से जल्द ये ग्लोबल लीडर्स जो है वो मिलकर इसका कोई एक रॉक सॉलिड सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से ये हाउथीज को एक प्रकार का फ्री पास मिल गया है, लाइसेंस टू अटैक मिल गया, तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।